अभी आप पूछ ही रहे हो, तो जैसे शहीदों के लिए हर जगह प्रोग्राम होते हैं, मगर जो दिव्यांग सैनिक हमारे जैसे हो जाते हैं उनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं होता है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक और ये बोलता हूँ कि भाई शहीदों के साथ साथ हम लोगों को भी मत भूलिए, क्योंकि हम आपके सामने जीते जागते घूम फिर रहे हैं। हमारे लिए भी आप लोगों के अंदर उतना ही उद्धार होना चाहिए जितना कि शहीदों के लिए। उनको तो एक कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानी को हम भी नतमस्तक हैं, उनके सत सत नमन करते हैं। मगर जो हम लोग क्यों इंतजार करते हैं कि कब हम भी शहीद होकर कब आप हमारे पुतले बनाओगे। पुतले कौन देखने आएगा? आज सामने पुतले खड़े हैं, उनको आप इज्जत करिए। ये अपने आप को जगाने वाली चीज़ें हैं। आज आपके सामने सैनिक रहते हैं, हम लोग क्यों इंतजार करते हैं? आज छत्रपति शिवाजी महाराज को जब राज्याभिषेक हो रहा था तो हम लोगों ने नहीं होने दिया था, और जब उन शहादत होगी तो आज हम लोग देखिए हर घर में उनकी मूर्ति रखी हुई है। तो ऐसे ही हमारे हर सैनिक छत्रपति शिवाजी महाराज है। तो हम क्यों इंतजार करते हैं उस चीज़ का? हमें पुरखों ने क्या सिखाया था, लेकिन उस चीज़ को हम नहीं सीख रहे। आज हमारे सामने एक खुला ग्राउंड है, आज हमारे सामने हीरोज खड़े हुए हैं, फिर भी हम उनको नहीं मानते हैं। और जो ये संकल्प जो ध्यान में आई सर ने जो बोला है, क्योंकि बाकी संस्थाएं हर चीज़ के लिए है, वृद्धाश्रम है, सिविलियंस के लिए बहुत कुछ है, कुछ सैनिकों की दिक्कत आ जाती है। जैसे मेरी एक कंडीशन थी, तो जयवंत रावत जी जब मेरे से बात कर रहे थे तो मुझे देख करके उनके दिमाग में ये बात आई कि दीपचंद जी कुछ न कुछ सैनिकों के लिए जरूर होना चाहिए, आपका क्या विचार है? मैंने बोला सर मेरा तो हमेशा से ही तात्पर्य है कि सैनिकों के लिए कुछ न कुछ जरूर होना चाहिए। आज सर से जैसे मैंने बात किया, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि हमारे बच्चे भी हमें बाहर निकाल दें। पेंशन तो मिलती है, हमें पेंशन भी खोज सकते हैं। आजकल बच्चों ने क्या किया, लोन ले लिया भाई दिया, और लोन मैंने उतारना पड़ेगा, तो पेंशन से कई ऐसे केस हमारे सामने आए हैं। इस चीज़ को देखते हुए सभी देशवासियों से ये आज यही अनुरोध किया कि भाई ये चीज़ें साथ साथ में अगर हमने रियल में कुछ सैनिकों के लिए ऐसा आश्रम बना दें कि जिसको रहने के लिए कोई जगह ना हो, और वो तब तक अपना टाइम पास करे जब तक वो जिंदा है। ये उनका अधिकार ये रहेगा कि जब तक वो जिंदा है, उसकी बीवी जिंदा है, ऐसा नहीं हो कि कल उनके आश्रम के ऊपर उनके बच्चे कब्जा करने लग जाए, उनका कोई योगदान नहीं रहेगा। ये स्पष्ट शब्दों में है, क्योंकि कई आदमियों को गलत मैसेज आता है कि चलो भाई अगर हमारे लिए बंगला दे दिया तो बाप को मिल गया, बेटे कब्जा कर लेंगे। ऐसा ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और सभी ने आज ये भारी मात्रा में ये बोला है, सर ने भी बोला है, मेरी भी यही तमन्ना थी कि 10 नहीं तो 5-5 आदमी, एक मीडियम क्लास का बंदा 5 आदमी भी लेके आएगा। जैसे मैं हूँ, मेरी भले ही कंडीशन ऐसी हो, आज मुझे 35,000 पगार मिल रही है, मगर हर मंथ में 1,000 रुपये अपने डिसेबल सोल्जर और मेरे वीर परिवारों के लिए आज भी रखता हूँ। जब मैं ये काम कर सकता हूँ तो आप लोगों से मेरी यही अनुरोध है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं अपने लिए। तो कितना भी रोते रहेंगे ना, मैं आपको कसम से बता रहा हूँ, पैसे के अंदर मुझे देखिए आप, पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आज भी खुश हूँ ना। तो मैं क्यों खुश हूँ? क्योंकि मेरे दिन में हमेशा चलती रहती है बातें कि कभी भी कुछ भी करना है तो दूसरों के लिए कुछ करिए। हमेशा कर्ण की तरह आप सोचिए ना कि दुर्योधन की तरह कि मैं लूट कुछ उठ करके राजा बन जाऊँ, ये बन जाऊँ। नहीं, कर्ण की तरह दानवीर बनिए। अगर आपने देश के लिए कुछ करना है तो दूसरों के लिए, इस मातृभूमि, इस कर्म भूमि के लिए आप करके जाइए। अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो हमारे पास बहुत से ऐसे, मेरे पास में दिव्यांग सैनिक हैं, वीर माताएं हैं, आप ग्राउंड में काम करिए। जैसे सर से मैं 4 साल पहले मिला था तो भावना कुछ अलग थी कि नहीं यार, लेकिन जब इनसे धीरे धीरे नज़दीकी आई तो विचार बदले कि नहीं यार, हर आदमी एक जैसा नहीं होता। इनकी सोच हमारे प्रति बहुत अच्छी है, और आज इन्होंने खुद भी कबूल किया कि नहीं ये काम हम लोग जल्द से जल्द शुरुआत करेंगे। आपने स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर भी कुछ करने की बात? हाँ, बिपिन रावत जी के नाम से ही मैं चाहता हूँ कि क्योंकि देखो पहले CDS से थे तो उनको हमने कैसे यादों में रखना है। आज हम लोग हर चीज़ों का नामकरण कर देते हैं, आज भी हमारे शहीदों की स्मारकें नहीं है। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि ये संकल्प आश्रम जो हम लोग करना चाहते हैं, वो पहले जो CDS थे हमारे, मेरे बहुत करीबी थे, मेरा घरेलू संबंध था। आज मुझे कारगिल योद्धा बोलने वाले वही एक CDS साहब थे, उन्होंने मेरे को पर्सनल कॉन्टैक्ट भी दिया हुआ था कि सैलमैन बोलते थे मेरे को, कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप कभी भी बिला संपर्क करिए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं पहल क्यों नहीं करूँ, कि जब मेरे इतने क्लोज थे तो मैं चाहता हूँ कि इस संकुलन आश्रम की उन्हीं के नाम से पहल है। और ये पूरे देश के थे, मेरे अकेले के नहीं थे, पूरे देश के लिए थे। और हमारे एक प्राउड की बात होनी चाहिए, मुंबई वासियों के लिए नहीं, पूरे देशवासियों के लिए, कि उनके नाम से कोई हम लोग ये शुरुआत करना चाह रहे हैं। यांचं दोन्ही पाय नाही आणि यांची आतडी पण मराठी आर्टिसिपल मराठी काय सांगा विद्यार्थी